नमस्कार, मैं राहुल कठेरिया। कल नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने चुनाव आयोग को लेकर बहुत बड़ा एटम बम फोड़ दिया है, जिसकी चर्चा कुछ ही दिन पहले राहुल गांधी ने कही थी। जिस तरीके से चुनाव आयोग भारतीय जनता पार्टी को जिताने के लिए चाहे लोकसभा का चुनाव हो चाहे विधानसभा का चुनाव हो, चुनावों में धांधलियां कर रहा है, ये बड़ा स्पष्ट हो गया है कि लोकतंत्र को खत्म करने के लिए बीजेपी चुनाव आयोग के साथ मिलकर काम कर रही है। और इसमें आरएसएस और बीजेपी माइंडेड लोग चुनाव आयोग में बैठकर भारतीय जनता पार्टी को एक तरफा चुनाव जितवाने का हर हथकंडा अपना रहे हैं। साथियों, राहुल गांधी ने जिस तरीके से कर्नाटक की बैंगलोर सेंट्रल सीट चुनी, उस एक विधानसभा की सीट पर जिस तरीके से उन्होंने इंक्वायरी की, जांच की, सबसे बड़ी बात तो यह है कि राहुल गांधी इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में डेटा मांग रहे थे वोटर लिस्ट का, लेकिन चुनाव आयोग ने देने से मना कर दिया। अब चुनाव आयोग ने कागज के रूप में दिया है। अब उसकी इंक्वायरी करने में लगभग राहुल गांधी की टीम को 6 महीने का समय लग गया है। और जो इंक्वायरी निकलकर सामने आई है, जो जांच होने के बाद जो तथ्य निकलकर सामने आए हैं, उससे तो हड़कंप ही मच गया है। जिस तरीके से राहुल गांधी ने एक एक पॉइंट पर बताया कि धांधली किस तरीके से हुई है, टीवी स्क्रीन पर बाकायदा फोटो दिखाते हुए एक एक आदमी के कई वोट बने हैं, एक एक पते पर सैकड़ों वोट बने हैं, किस तरीके से धांधली करके चुनाव जीता है। यकीनन सिर्फ हमारे देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में हड़कंप है। क्या भारत में इस तरीके से चुनाव जीता जा रहा है? इसका तो सीधा सा मतलब ये भैया कि पिछले जो विधानसभा के चुनाव हुए हैं, चाहे हरियाणा का विधानसभा का चुनाव हो, चाहे महाराष्ट्र का विधानसभा का चुनाव हो, चाहे छत्तीसगढ़ का विधानसभा का चुनाव हो, चाहे राजस्थान का विधानसभा का चुनाव हो, चाहे पिछले किसी भी विधानसभा का चुनाव हो, और चाहे लोकसभा का चुनाव ही क्यों ना हो, इन सारे के सारे चुनावों में चुनाव आयोग ने धांधली करके भारतीय जनता पार्टी को जितवाया है। और एक बड़ा खुलासा राहुल गांधी ने यह भी किया है कि 25 लोकसभा की सीट्स ऐसी हैं जहां पर भारतीय जनता पार्टी 33,000 वोटों से कम वोटों से जीती है। और केवल बैंगलोर सेंट्रल की एक लोकसभा सीट में और एक लोकसभा सीट की एक विधानसभा सीट में लाखों वोटों का घोटाला हुआ है। तो अब आप कल्पना करिए कि जब एक लोकसभा सीट की एक विधानसभा सीट पर जब इतना बड़ा खुलासा है कि देश भर की लोकसभा सीटों पर कितना बड़ा घोटाला किया होगा चुनाव आयोग ने मिलकर भारतीय जनता पार्टी के साथ बीजेपी को जितवाने के लिए। अब तो सीधा लोग कह रहे हैं कि भैया चुनाव आयोग को अपना दफ्तर जाकर भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में दिल्ली में खोल लेना चाहिए और लिख लेना चाहिए भारतीय जनता पार्टी का प्रकोष्ठ चुनाव आयोग। और अगर चुनाव आयोग में थोड़ी सी भी शर्म बची है चुनाव आयोग के कर्मचारियों में, लोगों में, तो इसका जवाब देना चाहिए, तथ्यों के आधार पर देना चाहिए, सबूतों के आधार पर देना चाहिए। राहुल गांधी के सवालों का जवाब सिर्फ हवाई बातें नहीं करनी चाहिए। और देखिए, मेरा तो व्यक्तिगत मानना यह है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट को भी इस पर स्वतः संज्ञान लेना चाहिए। इतना बड़ा खुलासा है, सुप्रीम कोर्ट को चुनाव आयोग को आदेश करना चाहिए, निर्देशित करना चाहिए कि इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में जो वोटर लिस्ट है उसका डाटा आप विपक्षी पार्टियों को सौंपिए। और ये डाटा तो इस तरीके से आपको अपलोड अपनी वेबसाइट पे करना चाहिए ताकि देश का हर नागरिक इस डाटा को देख सके, इस डाटा को इसका जांच कर सके। और अगर ये इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में ये डाटा चुनाव आयोग विपक्षी पार्टियों को सौंप देता है तो यकीन मानिए जो महीनों का काम लगा है, राहुल गांधी ने कहा ये 6 महीने का टाइम लगा है, और अगर इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट्स में ये डाटा मिल जाता है तो ये 6 महीने का काम हम कुछ घंटों में कर सकते हैं। तो इससे बड़े अब बेहतर और क्या हो सकता है। कुल मिलाकर देश में लोकतंत्र को बचाने के लिए, देश में संविधान को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि भैया चुनाव आयोग जो धांधली कर रहा है इसके खिलाफ कोई कड़ा एक्शन होना चाहिए। और ये कड़ा एक्शन माननीय सुप्रीम कोर्ट ले सकता है। और सुप्रीम कोर्ट को अगर इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट के डाटा को जांच करने के बाद अगर ये कंफर्म हो कि ये धांधली हुई है, फिर तो पिछले जो चाहे विधानसभा का चुनाव हो चाहे लोकसभा का चुनाव, इनको निरस्त करना चाहिए। ऐसा होना चाहिए। और देश भर में इस प्रकार की मांगे उठ रही हैं। लोग तो यहां तक बोल रहे हैं कि मोदी जी की जो लोकसभा की सीट है बनारस, जहां मोदी जी कुछ समय तक, कुछ घंटों तक पीछे चल रहे थे कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय जी से, अब तो लगता है कि मोदी जी ने अपनी सीट पे भी धांधली करवाई है। तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि भारतीय जनता जो चुनाव आयोग ने धांधली की है इसके खिलाफ बड़ी जांच होनी चाहिए। देश भर की हर लोकसभा सीट पर इसकी जांच होनी चाहिए। और अगर धांधली
होती है। यकीनन जब एक लोकसभा सीट पर इतना बड़ा खुलासा हुआ है तो हर सीट पर लगभग लगभग हुआ होगा, और जब इतना बड़ा खुलासा हुआ है तो यकीनन इसमें कतई कोई दो राय नहीं, चुनाव आयोग के अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। पहले तो ये जांची होनी चाहिए। और पत्रकारों ने जब राहुल गांधी से जब ये खुलासा कर रहे थे तो पूछा भी कि इसके बाद आप क्या करेंगे, तो राहुल गांधी ने कहा हम देश के लोगों के पास जाएंगे, देश की जनता के पास जाएंगे कि आपके वोटों के साथ किस प्रकार से धांधली होती है। यकीनन इससे बड़ा दुर्भाग्य कुछ नहीं हो सकता। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि देश के लोकतंत्र के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ कर रहा है चुनाव आयोग और भारतीय जनता पार्टी मिलकर। और ये बीजेपी नहीं, पूरे देश ही नहीं, पूरी दुनिया में हड़कंप है। पूरी दुनिया में इस बात को लेकर हड़कंप है कि भारत में किस प्रकार से लोकतंत्र को खत्म किया जा रहा है। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी बोलती थी अब की बार 400 पार, अब की बार 400 पार, लेकिन वो हो नहीं पाया। जितना अधिक धांधली हुआ है चुनाव आयोग ने, उतना अधिक धांधली करवाया है भाजपा को जितवाने में। इससे बड़ा गंभीर कुछ हो ही नहीं सकता। इसको लेकर जांच होनी ही चाहिए। पूरा देश इस बात की मांग कर रहा है। जानकारी हमारी आपको कैसी लगी कमेंट्स करके हमको जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।